जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से, कसम से, कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से, 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 कसम से। पापा पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इतने खुश क्यों हैं? क्योंकि आज अब मेरे पास आ गए। यूएस का सारा काम खत्म कर लिया ना आपने पापा। मम्मा ने बताया कि अब आप यूएस नहीं जाएंगे। पापा, मेरे बर्थडे पर आपने जो लेटर्स और गिफ्ट भेजे थे ना, उन्हें मैंने अभी तक संभाल के रखा है। मैंने तो वो टॉयज अभी तक यूज भी नहीं किए। अब मैं आपके साथ रोज खेलूंगी। अब आप यूएस कभी नहीं जाओगे ना पापा? बेटा वो विद्या, बेटा पापा कहीं नहीं जाएंगे। अब वो हमारे साथ यहीं पर रहेंगे। पापा थक गए ना, उन्हें सोना है। आपको भी सोना है ना? नींद आई ना? चलो उठो उठो, कमो अपने पास चलो। रणवीर, वो जो कुछ भी हुआ, मैंने विद्या से कुछ नहीं कहा। क्या बताती मैं उसे, इसीलिए उससे झूठ बोल दिया। हर बच्चे की नजर में उसका पापा उसका हीरो होता है, और मैं विद्या की नजरों में उसके हीरो को गिराना नहीं चाहती थी। उसके हर बर्थडे पर मैंने आपकी तरफ से एक लेटर और एक गिफ्ट उसे दिया, ताकि उसे ये महसूस हो कि उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। राशि, राशि, तुम इतनी बड़ी हो कि आज तुम्हारे सामने खड़े होते हुए मुझे शर्म आ रही। मैं जानता हूं कि मैं माफी के लायक तो नहीं, लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। रणवीर, उन बातों को याद नहीं करना चाहिए जिन बातों को याद करने से दुख पहुंचता हो। और इंसानियत इसी में है कि उन गलतियों को माफ कर दिया जाए। और आपकी गलतियों के लिए तो मैंने आपको कब से माफ कर दिया। बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। इस मोमेंट को कैसे खो सकता हूं मैं? इस पिक्चर को तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होने चाहिए। दुनिया के 7 अजूबों से बढ़कर, अनबिलीवेबल, इम्पॉसिबल, द ग्रेट जिज्ञासा। द ग्रेट जिज्ञासा की आंखों में आंसू। आंसू पहली बार देख रहे हो मेरी आंखों में आदित्य? याद करो, साहिल जब दुनिया छोड़कर चला गया था तब यही आंसू तो बहे थे। जब रणवीर जेल चला गया था तब यही आंसू बहे थे। ये कह सकते हो कि जिज्ञासा, मैंने तुम्हारी आंखों में कभी खुशी के आंसू नहीं देखे। हाँ, क्योंकि आज की तरह मैं कभी खुश थी ही नहीं। जिज्ञासा, याद है जीवन भर तुमने राशि को दुख दिया। उसे दुख देखकर, उसकी आंखों में आंसू देखकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आती थी।
Isn't it strange? आज राशि को खुश देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू है? नहीं, जिज्ञासा के ये खुशी के आंसू सिर्फ उसके बेटे के लिए है, सिर्फ रणवीर के लिए है। Come on, जिज्ञासा, कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोलो। जिज्ञासा, तुम्हारी ये मुस्कुराहट, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी चाल शायद लोग नहीं समझते हैं, मैं समझता हूं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये आंसू राशि के लिए ही हैं, क्योंकि तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं कि रणवीर अगर वापस आया है तो सिर्फ राशि के कारण वापस आया है। राशि की प्रार्थना, उसकी दुआओं की वजह से वापस आया है। और एक माँ उस औरत से कैसे नफरत कर सकती है जिसकी दुआ और प्रार्थना के कारण उसका बिछड़ा हुआ बेटा घर वापस आया हो? सुनो मेरी बात, तुम राशि से प्यार करती हो, ठीक उसी तरह जिस तरह इतना कुछ होने के बावजूद मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और मैं जानता हूं तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो, क्योंकि तुम मेरे बच्चों की मां हो। हमारे बीच लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, सो व्हाट? लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जिसके कारण हम दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जिज्ञासा, हम जो कुछ भी करते हैं उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ती है। तुमने लोगों के रिश्तों के बीच दरार डालने की कोशिश की, उसके कारण तुम्हारे अपने रिश्ते टूट गए, तुम्हारे अपने तुमसे दूर चले गए। मेरे दोनों बेटे मुझसे छीन गए। साहिल तो आदित्य, साहिल कुछ मत बोलो जिज्ञासा, सिर्फ मेरी बात सुनो। चाहे तुमने पता नहीं किस कारण से किया है, लेकिन तुमने एक नेक काम किया है। तुमने गंगा को जय से मिलाया है, एक बेटी को अपने बाप से मिलाया है। और शायद इसी कारण भगवान ने तुम्हारे रणवीर को वापस लौटाया है। इस मौके को हाथ से मत जाने देना, इस खुशी को बर्बाद मत होने देना जिज्ञासा। Just don't mess up. आजा ले तू, ले बेटा, इसमें थोड़ा सा चंदन भी मिला ले, बहुत खुशबू आएगी। और अच्छी तरह से पीसना, हाँ, इससे दोनों का रंग निकल आ जाए। देखना पल्लवी कैसे चमकेगी। आप लोग ना अपनी ब्यूटी टिप्स पल्लवी को सुनाइए, उससे बहुत काम आएगा। सूरज बिल्कुल लट्टू हो जाएगा। अरे हमारी टिप्स मेन होती है। रानू मासी, मैंने गार्डन से सारे फूल तोड़ लिए। वेरी गुड, अभी जाके वो वहाँ रख दो। ओके। अब तुमको जाना है ना, तुम जाओ, रुकना है रुको, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। I love you, Lakshmi. जयपुत्र, जी दादी। मीरा को कि देखा है क्या? वो पल्लवी कमरे में शगुन का बहुत सारा सामान पड़ा है, वो लाना है। अरे हाँ, हो सकता है मीरा वहीं पर होगी। मैं जाती हूँ। नहीं दादी, मुझे भी मीरा से काम है, मैं बुला कर लाता हूँ। अच्छा जाओ तो जाओ। ओए
बानी पुत्र। जी दादी। वो हल्दी और चंदन पिसा था ना, उसका लेप तैयार कर दिया है? हाँ दादी, वही तैयार करने जा रही थी, अभी आती हूँ मैं। अच्छा अच्छा, जीती रहे जीती रहे। शादी से पहले ये हाल है, बात नहीं कर पा रही, तो फिर शादी के बाद तो तुम देखोगे भी नहीं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जीजू, जीजू, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ पूछो। मुझे ये बताइए कि शादी करने से पहले हमें ये कैसे पता चलेगा कि जिससे हम शादी कर रहे हैं वो हमारे लिए परफेक्ट मैच है या नहीं? प्लीज जीजू मुझे बताइए ना, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मैं बताती हूँ। मैं देती हूँ तुम्हारे इस सवाल का जवाब। जिससे हम शादी करते हैं उसके साथ एक अनजाना सा रिश्ता बन जाता है, और उस रिश्ते का एहसास हमें शादी से पहले ही होता है। हम उस इंसान के दिलों की धड़कनों को महसूस कर सकते हैं, उसकी सोच पढ़ सकते हैं, उसके दर्द को वैसे ही महसूस कर सकते हैं जैसे कि अपनी तकलीफों को। बस उसकी हंसी के लिए कुछ भी कर जाने को मन करता है। ये रिश्ता जुबान का नहीं, आंखों का नहीं, बल्कि दिल का होता है। जब ये सब कुछ तुम किसके लिए महसूस करती हो तो समझो कि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं कि सब कुछ हमेशा अच्छा हो। कभी कभी कुछ ऐसे भी पल आते हैं जो हम चाहते हैं कि कभी ना आए। दोनों जाने अनजाने में एक दूसरे का दिल दुखा बैठते हैं, गुस्सा करते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो फिर महसूस करो कि अगर सामने वाला इंसान तुम्हें गुस्सा कर रहा है तो वो इंसान गलत नहीं है। हाँ, बस हालात ही कुछ ठीक नहीं होते। और हमेशा याद रखना, जो इंसान आप पर गुस्सा करता है वो इंसान ही आपकी सबसे ज्यादा कदर करता है। हो सकता है कि वो इंसान आपसे प्यार करता है ना। जय, सच कहा ना मैंने? मीरा, मुझे तुमसे बात करनी। अरे नहीं जीजू, मुझे दीदी की ज्यादा जरूरत है। अभी वो बिल्कुल फ्री नहीं है। मुझे ये पता करना है कि मुझ पे कौन सा ड्रेस सूट करेगा और उसके साथ कौन सी ज्वेलरी पहनूं और बहुत कुछ। आप उनसे बाद में बात कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए दीदी। ये छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। मम्मी जी, वो आप कुछ नहीं कहना। मैंने तुमसे कुछ पूछा? मैं तुमसे जो कुछ कह रही हूँ वो सुनो। ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए राशि। जिंदगी में पहली बार जिज्ञासा से गिफ्ट पा रही हो ना, इसीलिए कंफ्यूज्ड हो ना। राशि, हर चीज की कीमत क्या होती है जिज्ञासा बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन तुमने जो मेरे लिए किया है ना, उसकी कीमत मैं नहीं लगा सकती। बहुत बड़ा एहसान किया तुमने मुझ पर। मेरी खुशियां तुमने वापस लौटाई है। एक वजह दी है जिज्ञासा को फिर से मुस्कुराने की। इतना सब कुछ किया तुमने मेरे लिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कहूँ कि मैं तुम्हारे शुक्रगुजार हूँ। इसलिए बस मेरे समझ में यही आया कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूँ। थैंक यू राशि, तुमने मुझे मेरा रणवीर लौटाया। Bless you. नहीं रहने दो। अरे जाओ बाहर देखो कितना सारा काम पड़ा है। मुझसे बतियाती रहोगे क्या यहाँ पर? शाम को इनमें से गहने पहनोगी ना, सजोगी ना मेरे रणवीर के लिए। ये मेरे फेवरेट गहने हैं, बहुत खूबसूरत है, तुम पर अच्छे लगेंगे। पहनोगी ना? जाओ भागो, जाओ। राशि, बानी, मम्मी, मम्मी,
मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मामी, कल रात रणवीर घर लौटा है। राशि, तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे चेहरे की खुशी मुझे सब कुछ बता रही है, और तुम्हें खुश होना भी चाहिए। इतने सालों के बाद तुम्हें तुम्हारी खुशी वापस मिली। बस अब भगवान से एक ही प्रार्थना है, तुम्हारे चेहरे की ये खुशी हमेशा ऐसे ही रहे। राशि, आज तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन है, इतनी बड़ी खुशी का मौका है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं तुम्हें क्या तोहफा दूं। आप मुझे तोहफा नहीं देंगी, आज मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। आइए मेरे साथ, चलिए चलिए ना। बानी मामी, आप वहां क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। आपको याद है जब विद्या मेरे पेट में थी तो ये पालना आपने मुझे तोहफे में दिया था, ये कहते हुए कि राशि, जो भी बच्चा इस पालने में पलेगा वो अपने माँ बाप को हमेशा के लिए एक कर देगा। मामी, आपने बिल्कुल सच कहा था। देखिए ना, आज मैं और रणवीर, हम दोनों एक हो गए। मामी, आज ये पालना मैं आपको देना चाहती हूँ, और ये दुआ करती हूँ कि आने वाला बच्चा आपको और जय मामा जी को हमेशा हमेशा के लिए एक कर दे, और गंगा को भी एक नई जिंदगी दे। आप ये पालना रख लीजिए, प्लीज इनकार मत कीजिएगा। मैं एक छोटी बहन के रूप में आपको ये तोहफा दे रही हूँ। अरे मामा जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो मीरा से कुछ बात करनी है मुझे। मामा जी, यहाँ पर हल्दी की रस्म चल रही है और यहाँ पर मर्द अलाउ नहीं है। आपको मामी से जो भी काम है ना वो बाद में। हाँ मामा जी, आप जाकर मिलने की रस्म की तैयारी कीजिए ना, है ना दादी? रघु, देखो, थाल ठीक से सजाना, वरना गलती तू करेगा डांट आदित्य जी को पड़ेगी, जिज्ञासा देगी। समझ गया? जी सर। किसका नाम ले लिया तुमने? सारा मजा किरकिरा हो गया। सॉरी जिया जी। अब पहुंची ठंडक। बिल्कुल सही कहा जिया जी। पंजाबियों को सिर्फ दो ही चीज ठंडक पहुंचा सकती है, एक लस्सी और एक बियर। Cheers. अरे जय, कहाँ थे तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अरे साले की शादी है, थोड़ा काम वाम करवाओ। मामा जी, मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी के लायक तो नहीं, लेकिन अगर हो सके मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जानते हो रणवीर, मैं हमेशा ये समझता था कि मेरे दोनों भांजे मेरे बेटे हैं। एक तो दुनिया छोड़ के चला गया, दूसरे ने इतनी दुनियादारी सीख ली कि वो तो अपनों का ही ना रहा।
रणवीर, एक मशवरा देता हूं, तुमने अपना विश्वास खोया है, वो विश्वास फिर से जगाने की कोशिश करो। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। सबसे बड़े गुनहगार तुम जय के हो। उसका दिल तो बहुत दुखाया है तुमने। उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश करो, हो सकता है वो तुम्हें माफ कर दे। मैं पूरी कोशिश करूंगा पापा। मैं आता हूं पापा। मामी, रणवीर, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने आए हो ना, तो पहले रिश्तों को पहचानना सीखो। तुम्हारी मामी अब ये नहीं, ये है।